हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है और 25 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था। देख लेते हैं 25। इन चारों में से एक ध्रुपद शैली गायन में उल्लेखित वाणी नहीं है। ए गोबरहार, बी खंडर हार, सी डागुर, डी निहार। तो इसका सही आंसर है निहार। ये हमने कल किया था, नोहार होगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा घराना ठुमरी शैली गायन के लिए प्रसिद्ध है? ए लखनऊ बनारस, बी दिल्ली पटियाला, सी लखनऊ ग्वालियर या डी बनारस आगरा। तो सही आंसर है इसका ए लखनऊ बनारस। क्वेश्चन नंबर 27। इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा। भजन इन चारों में से किस एक ताल में नहीं गाया जाता? ए कहरवा, बी झुमरा, सी रूपक या डी धुमाली। तो इसका सही आंसर झुमरा है, लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हूं धुमाली में। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि इसका सही कौन सा है। मैंने सर्च किया लेकिन ये इसका मुझे मिला नहीं। तो आप भी थोड़ा सर्च करके बताना कि इसका ज्यादा झुमरा में नहीं गाया जाता, लेकिन कुछ लोग झुमरा में भी गाते हैं भजन, और धुमाली अलग ही है। तो आप भी बताना। यूपी बोर्ड ने झुमरा माना है। क्वेश्चन नंबर 28। अर्धव दशक स्वर कहते हैं? ए सा को, बी कोमल नी को, सी प को या बी म को। तो आपका सही आंसर है डी म को कहते हैं। अब म दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। म तीव्र भी हो सकता है और म जो है शुद्ध वो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। पाटी और गोटे के बीच का स्थान चाटी और गोटे के बीच का स्थान कहलाता है? ए बद्धी, बी पूड़ी, सी दुआलो या डी लव। तो इसका सही आंसर है लव। तानसेन का मूल नाम क्या है? ए तन्ना मिश्र, बी तन्ना पांडे, सी तानसेन या डी तान पांडे। तो इसका सही आंसर है तन्ना मिश्र। इनका बचपन का नाम है, वो मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 31। इन चारों में से कौन स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से एक नहीं है? ए बैजू, बी गोपाल लाल, सी दिवाकर पंडित या डी रामनाथ। तो इसका भी मैंने ढूंढा तो बैजू जी हैं और तानसेन जी हैं, और मैंने दिवाकर और रामनाथ में मैं कंफ्यूज हूं। इसका सही आंसर इन्होंने रामनाथ टाल रखा है। तो हम फिलहाल इसको रामनाथ ही मानते हैं। एक बार आप भी सर्च करना इसका आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 और कमेंट करके बताना। ठीक है, आप यहाँ पे इसका जो आंसर है ये कमेंट करके आप बताना। वैसे इसका डी माना गया है रामनाथ। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित बीडी पलुस्कर द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना डैश में की गई थी। ए 5 मई 1901, बी 5 मई 1902, सी 5 मई 1903 या डी 5 मई 1904। तो आपका सही आंसर है 5 मई 1901 में की गई थी प्रथम, और लाहौर में की गई थी। लाहौर में की गई थी सबसे 5 मई 1901 में पहली स्थापना की थी पलुस्कर जी ने, और ये लाहौर में की गई थी। उसके बाद मुंबई में की गई थी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे। ए पंडित बी एन भारतखंडे, सी पंडित बी डी पलुस्कर, सी पंडित व्यास खान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा। तो ओमकारनाथ ठाकुर जो थे वो थे पंडित पलुस्कर जी के शिष्य थे। तो यह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश ने पहली बार वीणा के तारों की लंबाई को भागों में बांटा और 12 स्वरों स्थापित किए। ए श्रीनिवास, बी भरत, सी आहोबल या डी मतंग। तो इसका सही आंसर है सी आहोबल ने किया था सबसे पहले, लेकिन इसका जो श्रेय श्रीनिवास को जाता है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो आहोबल को जाएगा। लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, इनसे आहोबल में भी पढ़ोगे, तो स्पष्टीकरण थोड़ा कम दिया गया है, और उनका जो श्रीनिवास का है वो ज्यादा स्पष्ट रूप से है स्वरों की स्थापना जो की है। तो प्रथम बार के सर्वप्रथम जो किया था वो आहोबल ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर आहोबल होगा। क्वेश्चन नंबर 35, वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है वह डैश कहलाती है। ए ग्रह, बी अंश, सी न्यास या डी उपन्यास। तो इसका सही आंसर होगा न्यास। इसका न्यास होगा, और खंड की समाप्ति अगर हो रही है तो वो उपन्यास होगा। कौन से दो स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? ए सामा, बी सापा, सी मपा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अचल का मतलब है जो चल नहीं सकते स्वर, फिक्स स्वर है, फिक्स स्वर है जिनका कोई कोमल कोई शुद्ध नहीं, फिक्स है वो। तो वो है सापा। ये अचल स्वर है, ये चलते नहीं हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चौगुन लय में ताल झपताल कुल डैश बार बजाई जाती है। चौगुन लय में ताल झपताल कुल डैश बार बजाई जाती है। ए 2, बी 3, सी 4 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी 4।
आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38। कश्मीर के इतिहासकार कलहण ने डैश में कश्मीर के इतिहास में संगीत, नृत्य और नाट्य को प्राप्त राजकीय संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किए हैं। ए. राज वैभव, बी. संगीत शास्त्र, सी. कश्मीर सुल्तान या डी. राज तरंगिणी। इसका सही आंसर राग तरंगिणी दिया गया। मुझे लगता है ये तरंगिणी राग तरंगिणी नहीं है, क्योंकि ये लोचन कृत है, और मुझे लगता है कश्मीर सुल्तान होना चाहिए इसका। और एग्जैक्ट किसी को पता है तो वो कमेंट करके बताना। बाकी मुझे लगता है कश्मीर सुल्तान होना चाहिए, राग तरंगिणी है इसका सही आंसर जो माना है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 39। तानसेन डैश के शिष्य थे। ए. अमीर खुसरो, बी. अब्दुल करीम खान, सी. स्वामी हरिदास या डी. बैजू बावरा। तो आपका सही आंसर है स्वामी हरिदास। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 40। सामगान अपने विविध रूप के साथ डैश संगीत का ताना बाना बुनता है। ए. गंधर्व संगीत, बी. आधुनिक संगीत, सी. वैदिक संगीत या डी. लौकिक संगीत। तो इसका सही आंसर है वैदिक संगीत। क्वेश्चन नंबर 41। इन चारों में से कौन सा तालों में अंग का एक प्रकार नहीं है। ए. अनुद्रुत, बी. द्रुत, सी. अतिद्रुत या डी. काकपाद। काकपद होना चाहिए, काकपाद सॉरी। तो इसका सही आंसर है अतिद्रुत। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। झपताल में डैश मात्राएं डैश खंड और खंडों में डैश मात्राएं क्रमशः होती हैं। ए. 10, 4 और 3-3 करके 2-2 विभाग, बल्कि 3-3, 2-2 ये विभाग है। और बी है 10, 4 और विभाग दे रखा है 2, 3, 2, 3। फिर सी है कि 10 मात्राएं 4 खंड 3-2, 3-2। और डी है 10, 4 और 2-2, 3-3 करके विभाग दे रखे। इसमें एक चीज बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो 10 है ये मात्राएं हैं, और ये जो 4 है ये खंड है, और ये विभाग है। इतना स्पष्टीकरण के साथ आजकल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि जैसे ये बताया गया है इसमें काफी स्पष्ट रूप से बल्कि बताया गया है क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है बी। इसमें जो होता है धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन, तो इसमें 2-3 2-3 करके विभाग होते हैं। धिन्ना एक विभाग, धिन धिन्ना, तो ऐसे करके होता है, और 4 खंड होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर
43 विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या क्या है? ए 16, बी 32, सी 64 या डी 128। तो इसका सही आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 44 सारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक हैं? ए संगीत रत्नाकर, बी संगीत विबोध, सी क्रमिक पुस्तक मलिका या डी संगीत परिजात। तो इसका सही आंसर है संगीत रत्नाकर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 गायन की वह विधा जिसमें एक ताल का उपयोग किया जाता है? ए ध्रुपद, बी ख्याल, सी ठुमरी या डी टप्पा। तो इसका आंसर है ख्याल। यही था अभी। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक अचल स्वर है? ए रे, बी ग, सी म या डी प। तो सही आंसर है प। आपको अभी बताया था कि सा और प ये अचल स्वर होते हैं, इनके अलावा जितने भी स्वर हैं वो चल स्वर होते हैं। तो इसमें प दे रखा है तो इसलिए प होगा। अगर मान लो कि इसमें इसकी जगह सा होता तो आप कौन सा सही लगाते? तो आपको सही लगाना चाहिए था स को, प को नहीं लगाते, फिर स को लगाते, क्योंकि पहले है तो स को लगाना चाहिए। और सा पा दोनों ही होता है वैसे, लेकिन ऐसी कंडीशन में सा को फिर लगाते अगर दोनों दे रखा है तो। लेकिन वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि सा तो कभी वर्जित भी नहीं होता, लेकिन उससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो इसमें है कि अचल है जो चलते नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन होगी तो आप सा को लगाओगे, वरना एक दे रखा होगा, जैसे इसमें देखो प दे रखा है तो इसका प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 वह गति जिस पर गीत गाया जाता है डैश कहलाता है? ए परिमाण, बी मात्रा, सी टिम्बर या डी लय। तो इसका सही आंसर है डी लय। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में वो लग रहा है, यहां पे में होता वह गति जिसमें गीत गाया जाता है, वह गति जिसमें गीत गाया जाता है तो वो लय होगा। जिस पर तो वो मात्रा भी हो सकता है। लेकिन इसका जो ज्यादा मतलब कि जो ज्यादा संभावना सही होने की है वो लय है। आप भी एक बार बताना इसका, लेकिन इसका सही आंसर लय ही है।
लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर इसका डी है पक्का। 48, क्वेश्चन नंबर 48, गमक का प्रकार जिसमें स्वर का कंपन एक मात्रा काल पर किया जाता है उसे डैश गमक कहते हैं। ए तीव्र गमक, बी स्फुरित गमक, सी कंपित गमक, सी आंदोलित गमक। तो इसका सही आंसर है डी आंदोलित गमक। आंदोलित गमक। क्वेश्चन नंबर 49, ध्रुपद शैली के गायन का तीसरा भाग क्या कहलाता है? ए रागालाप, बी बंदिश, सी संचाली या डी तान। तो इसका सही आंसर है संचाली। ध्रुपद की जो चार होते हैं, इसका गायन का तीसरा भाग जो होता है वो संचाली होता है। जो पहला भाग होता है वो स्थाई होता है, दूसरा अंतरा होता है, तीसरा संचाली होता है और चौथा आभोग होता है। ठीक है, तो ये चार होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चार भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, राग भूपाली डैश ठाट से संबंधित है? ए बिलावल ठाट, बी कल्याण ठाट, सी खमास ठाट या डी काफी ठाट। तो आपका सही आंसर है बी कल्याण ठाट से संबंधित है भूपाली। तो इसका सही आंसर कल्याण है। तो आज के लिए इतना ही। और आज 50 मतलब कि 50 तक क्वेश्चन हो गए, 25 कल हो गए थे और आज 25 हो गए, तो 50 क्वेश्चन हो गया है। फिर इसके 25 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। और बाकी इसमें 2-3 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो उसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़िए, उसमें मैंने टेलीग्राम का नहीं बताया था, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। और यहाँ से आप वहां पे जाके जुड़िए। टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। और डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप सीधे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको बुक्स के बारे में या कोई अदर चीज होती है, तो वहां पे आप कमेंट करके किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे पता होगा तो वहां पे मैं बता दूंगा, वहां पे और भी लोग हैं काफी, तो वो बता दिया करेंगे, वो भी बता सकते हैं। और प्राइवेट जितनी भी जॉब होती है उसकी जो नोटिफिकेशन है वहां पे मैं डाल देता हूँ, म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी आती हैं टीचर की वैकेंसी जो होती है, और वो हर जगह की आती हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली, मुंबई, पूना, बिहार, यूपी, बहुत जगह के लिए आती हैं। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह के लिए आती हैं। तो वहां पे मैं अभी ग्वालियर के लिए आई है, दिल्ली के लिए भी 3 जगह आई थी रिक्वायरमेंट, तो तीनों जगह का मैंने डाला था। और मुझे लगता है कि जहाँ का इम्पोर्टेंट लगता है कि मुझे इस पे वीडियो बना देनी चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाती है। जैसे अभी दिल्ली का आया था तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसकी वीडियो मेन रीजन यही था बनाने का कि बहुत लोग उसका फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। फॉर्म में जैसे कहीं पे बीएड मांगता है, तो आपने बीएड नहीं कर रखी है तो आप उसको छोड़ रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं ले रहा। हाँ, तो एक्सेप्ट क्यों लेगा, कैसे लेगा एक्सेप्ट, तो उस चीज के बारे में मैंने वहां पे बताया था दिल्ली वाले में। तो इसलिए अगर मुझे लगता है कि किसी भी चीज में कि उसमें ऐसी चीजें हैं कोई प्रॉब्लम, तो मुझे अगर पता है और उस चीज के बारे में तो मैं बता देता हूँ।
बाकी जो भी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग स्टेट से जो भी आती हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देता हूँ और उसका लिंक होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे से जितनी भी हो सकती है, मेरे से जितना भी हेल्प हो सकती है वो मैं करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।